हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ये हमारी मैथ्स की क्लास है। इसमें हम मैथ्स के टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, ये जो क्लास आज की हम करेंगे ये क्लास 6 के लिए है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इससे पहले की मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं, जिससे कि आप उसमें पहले जाके देख लीजिएगा। ओके, जिन बच्चों ने नहीं देखी है, अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पैटर्न इन मैथमेटिक्स आपकी मैथ की बुक में फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, पैटर्न्स के बारे में जानते हैं और नंबर सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। हमने पीछे की 2 क्लासेस में पढ़ लिया था। कौन कौन से नंबर पढ़े थे हमने। नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, वीरान का नंबर, ट्राइंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, इन सब नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और इनके पैटर्न के बारे में भी जाना था। ओके, अब हम इस क्लास में पढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो जाके बेटा प्ले लिस्ट में जाके आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस को देख लीजिए। वो मैंने 2 पार्ट्स में करवा दिए, ये इसका 3rd पार्ट है। ओके, अब जैसे कि आपको बोर्ड पे विजिबल है, टॉपिक ही क्या लिखा हुआ है, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। अभी तक हमने क्या था, नंबर सीक्वेंस पढ़े थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, वीरान का नंबर, इन सब का हमने नंबर सीक्वेंस निकाला था। ठीक है, और नंबर सीक्वेंस निकालने के बाद ये भी बताया था कि इन नंबर को ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनके डॉट से क्या बनते हैं, वो उनकी शेप का पैटर्न बनता है। ओके, नाउ अब आज की क्लास का टॉपिक क्या है, रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। रिलेशन मींस क्या होता है, नंबर सीक्वेंस के बीच में संबंध बनाना, रिलेशन बनाना। किस तरीके से नंबर सीक्वेंस आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और आपको बोर्ड पे 2 हेडिंग सब हेडिंग दिखाई दे रही है, एडिंग ऑड नंबर एंड एडिंग अप एंड डाउन। मैं 1 बाय 1 आपको दोनों ही समझाऊंगी अच्छी तरीके से, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ सम्स करेंगे। ओके, adding odd number, you know about the odd number. What is odd number? The number exactly did not divisible by 2, that is called odd number. जो नंबर 2 से नहीं करते, 2 के टेबल से नहीं करते, वो नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, वही आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर। और एडिंग ऑड नंबर, अब हम देखते हैं हम ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर सीक्वेंस निकल कर आता है। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड ऐसे नहीं चलते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एडिंग ऑड नंबर, तो हम पहले एडिंग ऑड नंबर को ऐड करते हैं। 1 और 3 को हम ऐड करते हैं। 1 + 3, हमने क्या ऐड किया, 1 + 3 क्या आ गया, 4। ओके, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे नंबर ऐड करते हैं, 1 + 3, अब 3 के बाद क्या आएगा, 5, 3 और 1 4, 4 और 5 9, आगे और ऐड करते हैं 7। अब ऐड करिए आप, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 16। ओके, ऑल राइट, आगे और एक बार और ऐड कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 7 तक हमने यहाँ ले लिया था, अब हम क्या लेंगे, 9। आप सभी बच्चे मेरे साथ ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 आ गया था, 16 में 9 जोड़िए। ठीक है, कुछ बच्चों को काउंटिंग नहीं आती है, फिंगर्स पे कर लीजिए। 16 तक यहाँ आ गया था, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या आंसर आया, 25। ओके, अब आप थोड़ा सा थिंक करिए, सोचिए कि जो नंबर हमें गेट हो रहे हैं, कौन कौन से नंबर गेट हो रहे हैं, मैं लिख लेती हूँ उनको, 4, 9, 16 एंड 25। आपने प्रीवियस क्लास अगर देखी होगी ध्यान से, आपको ध्यान आ रहा होगा ये जो नंबर है कुछ जाने पहचाने से नंबर हैं। थिंक अबाउट इट, सोचो कौन से नंबर हैं ये, बेटा आपके स्क्वायर नंबर है। कौन से नंबर है, स्क्वायर नंबर है। आप देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो बेटा क्या आएगा, 4। फिर मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा बेटा, 9। 4 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 16। 5 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 25। आप ये कह सकते हैं जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर सीक्वेंस आता है, हमारे पास स्क्वायर नंबर का क्या आता है, हम कौन से नंबर गेट करते हैं, स्क्वायर नंबर गेट करते हैं। तो ऐसे ही हम और ऐड करते जाएंगे, 25 का 36, 49, ऐसे ही हमारे पास नंबर का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी गेट
अगर आपको कोई सम्स दे दे कि आप ऑड नंबर को ऐड करिए तो कौन सा सीक्वेंस निकल कर आएगा, आप कह सकते हो वी गेट स्क्वायर नंबर, वी गेट स्क्वायर नंबर। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से बताया था स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिसकी पावर में 2 लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं स्क्वायर नंबर। तो आपको समझ में आया कौन से नंबर हमें मिल रहे हैं स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 9, 16, 25, ऐसे ही आप आगे करते चले जाएंगे तो आगे भी हो जाएगा। ओके चलिए, अब ये तो हमने चलो नंबर सीक्वेंस जान लिया। अगर हम इनके पैटर्न की बात करें, ये तो हमने नंबर सीक्वेंस जाना, अब अगर पैटर्न बनाना तो हम पैटर्न किस तरीके से बनाएंगे। देखिए अब तो ये हमने क्या करा, अब हमने नंबर सीक्वेंस में जाना, अब हम क्या जानेंगे पैटर्न में जानेंगे कि पैटर्न में इसको कैसे लिखेंगे। चलिए पैटर्न में लिखते हैं अब, ठीक है। देखिए 1, ओके, हमने इसे लाइन बना ली 1, इसी के डायगोनल में एक लाइन बना ली 2, 3, फिर लाइन आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1, यहाँ 3, 1, 2, 3 और डायगोनल में 4, 5, 6, 7, तो यह क्या है 7। अगर आप स्केल की हेल्प से बनाओगे तो आपका अच्छा बनेगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 थे ना आपके, तो 1, 2, 3, 4, एक डायगोनल में 5, 1, 2, 3 थे यहाँ तो 4 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, तो कितने बनेंगे बेटा 7 बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये देखो आप, ये आपका क्या पैटर्न बन रहा है, डॉट की हेल्प से हमने एक पैटर्न बना दिया 1, 3, 7, 9। अब जब आप ऐड करोगे 9 तक क्या आएगा, देखो 9 डॉट बनेंगे, आप कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अभी हमने ये नंबर जाना कि हमने ऑड नंबर को हमने प्लस किया तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गए, हमारे पास आ गए स्क्वायर नंबर। अब नीचे की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, एडिंग अप एंड डाउन। अब हमें क्या करना है, नंबर लेने, नॉर्मल काउंटिंग नंबर लेने, उन्हें अप एंड डाउन की डायरेक्शन में क्या करना है, ऐड करना है। अप और डाउन का आप मतलब यहाँ समझेंगे, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये थोड़ा नया टर्म है आपके लिए। अप मीन अगर हम 1 के बाद 2 चलेंगे, 2 के बाद वापस से कहाँ आएंगे 1, फिर 2 तक हम चल लिए, उसके बाद 1, 2, 3 तक हम अप हो गए, आपके बाद दोबारा कहाँ आएंगे डाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 ऐड करना है, इसलिए मैं इसका चाहना 1, 2 प्लस 1, एक तो हमारे पास नंबर है, एक के बाद हम क्या हुए अप हुए, आपके बाद कहाँ हो गए डाउन हो गए। ओके, अब देखो हम यहां तक तो चल लिए थे, अगर मैं इस नंबर सीक्वेंस के आगे और अपने नंबर सीक्वेंस को बढ़ाना चाहूँ तो अब तक तो मैं चल रही, यहाँ तक तो मैं चल रही, ठीक है, 2 तक हमने इस टाइप अपने कदम बढ़ा लिए, उसके बाद अब करूंगी, आपके बाद क्या होगा अगेन डाउन। ओके, नाउ मैं 3 तक तो यहाँ पे आपके स्टेप चल लिए, 3 के बाद अप होगा ना अगला सीक्वेंस बढ़ाने के लिए, तो 4 एंड 4 के बाद दोबारा से आपके बाद क्या आ जाएगा डाउन। आई होप इस आप डाउन के मेथड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम एक बार अप जाएंगे और जस्ट जहां तक हम अप आ गए, एक नंबर सीक्वेंस अप आ गए, एक स्टेयर हम अप आ गए, जस्ट उसके फिर कहां चले जाएंगे, बैक चले जाएंगे। ओके, नाउ एग्जांपल नेक्स्ट सीक्वेंस 4 तक हम चले गए थे, अब हम क्या जाएंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप 5 के बाद क्या होगा हमारा, जस्ट हम डाउन चले जाएंगे, 5 तक अप हो गए, फिर हम कहा जाएंगे डाउन। ओके, कहा जाएंगे बेटा हम डाउन। अब आप देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 7, 8 और 1 9। आप इसको ऐसे प्लस ना करिए, आप एक चीज कॉमन देखिए, यहाँ पे एक नंबर अप के बाद वापस से डाउन हो रहा है ना, ये नंबर 2 देखिए, 3, 4 एंड 5, आप क्या देखेंगे, आपको इसी का स्क्वायर मिल रहा है बेटा। 2 का मैंने स्क्वायर किया, क्या मिला 4, 3 का क्या स्क्वायर किया मैंने, क्या मिला 9, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा 16, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा 20। अगर आपको लग रहा है कि गलत है आप एक बार चेक भी कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, तो देखो 16 नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे ही, मैं आपको बोलूं, ये आपको समझ में आ गया, अप डाउन करने से नॉर्मल काउंटिंग नंबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। काउंटिंग नंबर को क्या करना है बेटा, काउंटिंग नंबर को हम अप डायरेक्शन में, अप एंड डायरेक्शन की फॉर्म में प्लस करेंगे तो हम वी गेट स्क्वायर नंबर। आप कौन से नंबर पाएंगे, वी गेट स्क्वायर नंबर। ऑलराइट,
कौन से नंबर मिलेंगे? स्क्वायर नंबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऑल राइट, तो आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर नंबर का पैटर्न हम कैसे कैसे ला सकते हैं? पहले तो हम ऑड नंबर को प्लस करके ला सकते हैं, तो हमारा आराम से आ गया। फिर हम काउंटिंग नंबर को ही अप एंड डाउन की डायरेक्शन में प्लस करके ला सकते हैं, वी गेट स्क्वायर नंबर। गॉट इट? ठीक है, अब मैं एक सम आपको कराती हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, कि चलो ये 5 है, मैं बोलूंगी ये 1 2, ये चलते 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 कहां तक आ गया? 10 तक आ गया। हमने 10 सीढ़ी तक चले, देन उसके बाद हम क्या होगा? डाउन हो गए। ठीक है, हमने क्या आगे डाउन वाला स्टेप ले लिया, +1। तो इसका जो इस नंबर सिक्वेंस है, इसका सम क्या होगा? इसका सम क्या होगा? अभी हमने बताया इनका सम क्या है, जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या है? स्क्वायर है। अब क्या सम होगा? ग्रेटर नंबर का, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ग्रेटर नंबर का सम का स्क्वायर। ग्रेटर नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है? इसमें 10 है। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगी मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका सम क्या आ जाएगा? 100। आई थिंक अब आप आराम से काउंटिंग नंबर के आप डायरेक्शन की फॉर्म में, अगर आपसे इनकी सम पूछ लिया जाए, एडिशन पूछ लिया जाए, आप इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दोबारा एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसे रफ करती हूँ। देखो, अगर मैंने आपको बोला बेटा 1 + 2 प्लस, ये करते 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 कहां आ गए? 99 एंड 100, 100 तक आ गए हम करते करते। देन वापस से क्या हो गए बेटा? हम डाउन हो गए। ठीक है, +1। तो आप ग्रेटर नंबर ढूंढिए, क्योंकि हमें सम कैसे निकालना है? ग्रेटर नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, तो बीच में ग्रेटर नंबर कौन सा? 100। तो आप 100 का क्या करोगे बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर में 100 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000। जो इस पूरी नंबर सिक्वेंस का अगर आपसे सम पूछा जाए तो ये सम है। ऑल राइट, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, समझ में आ गया होगा कि रिलेशन अमंग नंबर सिक्वेंस किस तरीके से हम करते हैं, कि कोई भी नंबर को हमने ऐड किया तो हमें कौन सा नंबर मिला, और किस नंबर को किस डायरेक्शन में फॉर्म ऐड किया, अप अप किया, डाउन डाउन किया, अप एंड डाउन किया, ऑड नंबर किया, इवन नंबर को प्लस किया, तो हमें कौन सा नंबर मिल रहे हैं। ओके ओके, अब हमने देखो इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ ली। अब देखो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपके क्वेश्चन कुछ उतार दिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? सम, क्योंकि जहां हमने थ्योरी पढ़ी है, हमने एक्सप्लेनेशन देखी है, अब उसका फायदा क्या? जब तक हम उसे क्या करें? सम्स में इंक्लूड ना करें, यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं ना, 3 सम्स लिखे हैं, हम इसको करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ काउंटिंग नंबर। यू नो अबाउट द वेरी वेल अबाउट काउंटिंग नंबर। व्हाट इज काउंटिंग नंबर? 1 2 3 4 5 6 8, दिस इज हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। एडिंग अप टू 6, हमें कहां तक ऐड करना है उन्हें? 6, एंड देन डाउन। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर का क्या करना है? सम करना है, ऐड करना है, अप डायरेक्शन में कहां तक? 6 तक, एंड देन क्या कर देना है? डाउन कर देना है। अभी हमने सीखा है जस्ट इससे पहले, 1 काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तक करने के लिए बोला, उसके बाद क्या बोला? डाउन, डाउन आएगा तो क्या आएगा? 5। जब आप सीढ़ी तक 6 सीढ़ी तक वापस चलिए, उसके बाद डाउन जाओगे तो नीचे की सीढ़ी से चले होगे ना, तो 5 4 3 2 1। अब आप इस सबको इस तरीके से प्लस नहीं करोगे, ये बहुत टाइम टेकिंग है। अभी आपको समझाया था ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो पहले आप नंबर से देखें, ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें? 6। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर। इजी है, ये बहुत इजी है। अब आपने 6 का स्क्वायर किया, मीन 6 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या आ गया? 36। तो इसका सम आया, कितना आ जाएगा बेटा? 36। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पिक्टोरियली दैट एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन। अभी जिससे पहले जो समझाया था सेम वही है। ओके, कि एडिंग, लेकिन इसमें क्या बोला है? आपको समझा पैटर्न दिखाना भी पड़ेगा। तो 1 2 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा? 3, 3 का स्क्वायर 9, नंबर ग्रेटर 4, 4 का स्क्वायर 16। आपको प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करा हमने? जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, मीन्स पावर में 2 लगा दिया इस तरीके से, और उसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऑल राइट, पैटर्न देखेंगे बेटा, देखो 1 2, अब यहां देखो इस तरीके से समझो,
1, फिर कितना है 2, 2 और फिर क्या है 1। तो ये इसका क्या बन गया, पैटर्न बन गया इस वाले का। अब क्या लिखा है 1 2 3, हमें 3 तक चलना है। 1 2 और ये क्या हो गया 3, 3 के बाद वापस से क्या जाना है, डाउन जाना है। तो 1 2 और ये क्या हो गया 1, ये इसका पैटर्न हो गया। ओके ओके, अब देखो इसका पैटर्न देखिए, कहां तक चलना है, 4 4 तक चलना है। तो आप यहां देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड के बाद उसके बाद वापस से डाउन 1 2 3 1 2 और ये 1। ये आप अपने इस तरीके से भी बना सकते हो इसको ग्रिड में, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, वापस में 4 तक चलना है। तो 1 2 3 1 2 एंड 1, आप इस तरीके से भी इसे ग्रिड में बना सकते हो। तो ये इसका पिक्टोरियल ग्राफ हो गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वंस। ऑल वंस का मतलब क्या है, जितने नंबर है सारे पास, हमारे पास कौन से नंबर है, सारे के सारे 1 नंबर है। जितने भी हमारे पास एक बॉक्स है उसमें सारे के सारे कौन से नंबर की पर्ची पड़ी हुई है, 1 नंबर की पर्ची पड़ी, इस तरीके से समझो। और उसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, सीक्वेंस अप प्लस करना है। लेकिन नीचे क्या लिखा है, यू स्टार्ट एडिंग ऑल वन अप एंड डाउन। अप एंड डाउन के डायरेक्शन में क्या करना है, प्लस करना है। जैसे 1, ठीक है हमने 1 लिया, अब क्या करना है, हम 1 तक चल लिए, फिर देखो 2 चलेंगे, फिर 1 चलेंगे, ठीक है। फिर हम 1 के बाद 2 चलेंगे, फिर 3 चलेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर 1। हमने यही पैटर्न सीखा है। अगर हम पैटर्न की बात करें, अप डाउन की पैटर्न की बात करें काउंटिंग नंबर में, तो यही है 1 1 2 1 1 2 3, 3 के बाद 2 1, फिर 3 के बाद 4 तक चलेंगे। फिर ये आपका अप डाउन वाला सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे क्या कंडीशन बोली है, जितने भी यहाँ तुमने काउंटिंग नंबर लिए, ये हमारे कौन से बेटा, ये हमारे पास काउंटिंग नंबर है। लेकिन अब हमारे पास कौन से नंबर है, काउंटिंग नंबर का मतलब है हमारे पास 1 आया, हमने 1 ला दिया, हमने अपने बॉक्स में से 2 निकाल के चिपकाया, 2 निकाल दिया, फिर हमने अपने बॉक्स में से 3 निकाला, 3 निकाल दिया, फिर हमने अपने बॉक्स में से 4 निकाल के 4 रख दिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऑल वंस। क्या है बेटा, हमारे पास हर अपने बॉक्स में क्या है, सारे 1 ही है। तो 1, इस 1 की जगह भी 1 आएगा, इस 2 की जगह पे क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे पास 2 नहीं है, हमारे बॉक्स में क्या 1 ही है। तो 1 प्लस 1, ओके। फिर 1, 2 की जगह भी 1, 3 की जगह भी 1, 2 की जगह भी 1 और 1 की जगह 1 तो है ही, क्योंकि हमारे पास 3 2 नंबर नहीं है, हमारे पास सारे ऑल वंस हैं, वंस ही हैं। 1 प्लस 1, अब आप काउंट कर लीजिए, देखो 1 1 2 3 क्या रहा है 3, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 7। आप एक पैटर्न देख रहे हैं, कौन सा हम पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ लिखो वी गेट विच पैटर्न 1 3 5 7। कौन सा पैटर्न है ये, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ये। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो ये आपका ऑड नंबर का पैटर्न है। कौन सा है ये, ऑड नंबर पैटर्न। विच पैटर्न, ऑड नंबर पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि आप ये बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप ऑल वंस के सीक्वेंस को अप एंड डाउन की डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कौन सा पैटर्न निकल के आएगा आपके पास, ऑड नंबर का पैटर्न निकल के आ जाएगा। ओके, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार समझने में ना आए तो 2 बार देखना, अच्छे से देखना, और जैसे जैसे मैं करती हूँ बेटा, आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ करिए, क्योंकि मैथ किससे आता है, प्रैक्टिस से आता है। ओके, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसके आगे के कुछ सम्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वरना अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने के लिए भी हैट्रिक हो जाएगा। ओके, ठीक है।